इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n माइनस 6y, y नंबर ऑफ रिंग्स होता है। सेंटर से यहाँ कल्याण सेंटर से हमेशा डिस्टर्बेंस होता है। ओके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो इसको एरीन्स बोलते हो। जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? CnH2n माइनस 6y, n नंबर ऑफ कार्बन्स, y नंबर ऑफ रिंग्स। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C, n का वैल्यू 6, x का वैल्यू 12 माइनस 6 से 6h6। तो 2 रहेगा तो क्या फॉर्मूला आएगा? फॉर्मूला पुट करके देखो। 3 रहेगा तो क्या फॉर्मूला होगा वो देखो। ओके, तो फॉर्मूला आ गया इसका। हाँ, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। कितने कार्बन है? 10। C10H20 माइनस 12, तो C10H8। और इसका फॉर्मूला कितना आ गया? C14H10। यही हुआ ना? तो बेंजीन रिंग रहा है। इफ बेंजीन रिंग, तो उसे क्या बोलोगे? बेंजेनोइड कंपाउंड्स।
इसका रिएक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं लिखा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पाई बॉन्ड्स। हाँ, तो पाई बॉन्ड है तो उसके कारण एडिशन नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी का क्या होता है? उससे लॉस लॉस होता है। सो एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट। देखो, एल्कीन क्या से लगता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बट एरीन्स पाई बॉन्ड है, बट नो ER as loss of aromaticity. It shows what? Electrophilic substitution reaction. So electrophilic substitution reaction. देखो, जैसे ये बेंजीन रिंग लोगे ऐसे, अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है ना, तो जैसे ही अटैक करेगा, इधर अटैक करोगे तो लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, पहले ही स्टेप में एरोमेटिसिटी लॉस हो गया। तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबल पे आ गया। तो अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड नहीं होगा, राइट? रैदर यहाँ कौन सा स्टेप आएगा? वो एरोमेटिसिटी को वापस रीगेन करना चाहेगा। रीगेन करने के लिए क्या होगा? Nu माइनस जो आएगा वो ऐड नहीं होगा, H प्लस को लेके निकल जाएगा, तो ये वापस एरोमेटिसिटी इज रीगेन्ड। तो इसका दो स्टेप हो गया। इसका दो स्टेप क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन पहला हो गया, एडिशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा एलिमिनेशन हाइड्रोजन। मतलब ओवरऑल ये दो स्टेप प्रोसेस है, एडिशन एलिमिनेशन। तो पूछे कौन सा प्रोसेस है ओवरऑल? एडिशन एलिमिनेशन। हाँ, इतना क्लियर हुआ सबको? क्लियर है? ओके। ऑडियो नॉट क्लियर। Oh God.
थाने में क्लियर रहता है वाईफाई का। अच्छा ठीक है, इसी में ट्राई करो एडजस्ट करने का, देखेंगे। तो मैकेनिज्म, नाउ ऑडियो इज क्लियर। नो सॉरी, योर ऑडियो इज क्लियर। अच्छा, कुछ लोगों को क्लियर आ रहा है, कुछ को प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं। जरा से जरा नोट्स जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दो, देन रिकॉर्डिंग यू कैन चेक। हाँ, तो इसका 2 स्टेप आ गया, 2 स्टेप मैकेनिज्म। 2 स्टेप मैकेनिज्म की बात करें तो स्टेप 1 में क्या हो गया, एडिशन। तो एडिशन में कैसे हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा एक्चुअली तो। हाँ, ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ओर अट्रैक्ट होगा। फाइनली यहाँ प्लस चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ गया। अब ये इसका रेजनेटिंग स्ट्रक्चर करोगे तो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ इधर, और यहाँ पे प्लस चार्ज। इसका एक और स्ट्रक्चर कर दें, इसको इधर शिफ्ट किया था ना, इस पर इसको शिफ्ट कर दो तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन यहाँ पे और इधर। तो 3 रेजनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके। ओके, स्टेप 2 में क्या होगा, तो ओवरऑल ये कैसा दिखेगा, हाइब्रिड। यहाँ से लेके यहाँ तक पाई बॉन्ड का कैरेक्टर है, इसमें प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन। ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड ना। हम्म, अब हम लोग बात करें स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या होता है, इधर है, इधर इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन, अब यहाँ से H+ बाहर गया तो ये इधर आएगा। हाँ, तो इसका काइनेटिक्स करें तो 2 स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन। तो उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। जस्ट थिंक ये 2 स्टेप प्रोसेस है ना, यहाँ से गया ऐसे, ऊपर आएगा इधर, फिर हल्का सा डाउन, फिर स्टेबल। तो पहले स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे किसकी एनर्जी है, ये प्लस इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट कैसा था, ये डॉटेड वाला, अप टू प्लस चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ, हाइड्रोजन इधर। और यहाँ पर क्या हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट था, उल्टा बना दिया, यहाँ पे बनाना था, इसको इधर पे बनाओ, प्लस ई और एच, यही था ना कार्बोकैटायन। और इधर क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अभी ऐड ही हो रहा है, अटैक कर रहा है, उसका होगा, राइट। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन दिखाओगे, अब प्लस चार्ज वो इधर सीधा तक रोटेटिंग दिखेगा, और एच कंप्लीट होगा। और यहाँ पे उल्टा होगा, एच धीरे धीरे बाहर जाते दिखेगा, ये डॉटेड हो गया, खैर इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। और ये इलेक्ट्रोफाइल, फाइनली क्या होगा, यहाँ पे बच जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये बच जाएगा H+। यही होगा ना, ओके। तो इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखें, होस्ट, कौन सा होस्ट किधर करेगा,
तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग। ये फास्टर रेट होगा, फास्ट रेट, और इसका स्लो रेट होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ही विड्रॉ कर ले रहा है। तो एक्टिवेटर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये होता क्यों है? जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेगा, यहाँ पे ले लो तुम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो पे, तब प्लस चार्ज विल बी स्टेबलाइज्ड बाय ईआरजी। मतलब कार्बोकैटायन स्टेबल हो गया ना, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन हो गया ये इसको स्टेबल कर रहा है, राइट? Even if it attacks at the para position, then also it will be activating। जैसे ERG E प्लस हुआ, ये पैरा पे भी अटैक करे तो ये बॉन्ड इसके और शिफ्ट हुआ, ये इसके और, फिर प्लस वहीं पे आ जाएगा। तो प्लस चार्ज ERG के नीचे आता है, इसलिए वो क्या करता है? स्टेबल करेगा। C प्लस इज स्टेबलाइज्ड बाय ERG। इस स्टेप को देखो, मतलब जब भी ऑर्थो एंड पैरा पे प्लस चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करेगा तो प्लस कहां पर आएगा वो समझना है। हाँ, और जब भी अटैक करेगा तो प्लस कहां पर आता है? प्लस चार्ज उसके बाजू वाले कार्बन पे आएगा और वहां से अल्टरनेट पोजीशंस पे जाता है। यही है ना? उसके अल्टरनेट पोजीशंस पे जाएगा। तो मेटा पोजीशन पे अटैक करे तो क्या होगा? जब भी रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसका रीजन क्या है? कि ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तो यही कैरेक्टर तो इसके पास भी है ना, दोनों का सेम कैरेक्टर है, तो ये स्टेबल हो गया तो ये भी स्टेबल होगा, तो ये लेवल ही नीचे आ जाएगा। ये लेवल नीचे आ गया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए। मतलब ये जो होता है इसमें मोर कैरेक्टर्स किसका होगा? ये कैरेक्टरलाइज रिएक्टेंट हो गया कि इंटरमीडिएट? ये क्लोज टू इंटरमीडिएट है ना, सो रेट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। मतलब इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का कैरेक्टर ज्यादा होगा, रिएक्टेंट से दूर है, इतना दूर है ऊंचाई के। क्लियर? एनर्जी गैप ज्यादा है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया तो क्यों एक्टिवेटर होगा और क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो गया, क्लियर हो गया? हाँ। और वही मेटा पे कम आएगा प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा पे स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है ना, तो उसका बैरियर छोटा हो गया, तो सारे मॉलिक्यूल उसी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। मेटा वाले पे अटैक करेगा तो ये नहीं कि अनस्टेबल हो गया, हाँ, बट उसका बैरियर थोड़ा बड़ा ही रह गया। क्यों? ERG होगा इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ अटैक करे तो प्लस कहाँ पर आएगा? इधर आएगा प्लस, इधर आएगा, इधर आएगा। यहाँ पे क्या चार्ज है? हाँ, सो नॉट स्टेबलाइज बाई ERG। रेट क्या होगा? स्लो रहेगा। और ERG ग्रुप का स्ट्रेंथ मैंने बताया था कैसे था, प्लस एम ग्रुप कैसे था? CH2 माइनस, देन ये जियोसिम बताया था NH माइनस, देन O माइनस, देन NH2 OH, ये सब स्ट्रॉन्ग वाले हो गए थे। देन क्रॉस कंजुगेशन आ गया था, NHCOR
क्यों, इधर वो कम डोनेट कर पाएगा ना, देन OCUR ऐसे था ना, ये क्या हो गया, मॉडरेट वाले थे। वीक में क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन, CH3 CH2 CH3 CHMe2 CMe3, ये वीक हो गए ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, यही था ना। अब डीएक्टिवेटर की बात करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे, या ऐसे दे दे क्वेश्चन, CMe3 इलेक्ट्रोफाइल, तो कहां पे अटैक करोगे, ऑर्थो एंड पैरा, मेटा पे कम प्रोडक्ट आएगा, ये होगा ना। ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है, CMe3 प्लस आई, ये नहीं कि प्लस आई है तो ऑर्थो ज्यादा देन मेटा देन पैरा, ऑर्थो एंड पैरा ग्रेटर होंगे देन मेटा, एंड ऑर्थो एंड पैरा में हमेशा पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो, मोर स्टेबल, हमेशा मोर स्टेबल, हिंड्रेंस कम होगा ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। देन मेटा। नाउ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो प्लस चार्ज कहां पर आएगा, अटैक किया तो इधर आ गया, तो प्लस चार्ज ये स्टेबल करेगा कि डी स्टेबल, हाँ ये डिस्टेबलाइज बाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब माइनस एम माइनस आई लोगो तो ये काम नहीं करेगा। हाँ तो इसके जगह इसका रेट क्या होगा, स्लो हो जाएगा, क्यों, R1 या R2, R1 इज ग्रेटर देन R2, ये होगा ना रेट। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, सेकंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं कि जल्दी अटैक करे, और एक्टिवेशन एनर्जी वाला वो तो पार्ट है ही। ये मेटा पे अटैक करे तो प्लस चार्ज कहां पर आएगा, यहाँ अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल, तो प्लस यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट स्टेप में अल्टरनेट पोजीशन पे जाएगा वो, तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया, नेक्स्ट स्टेप में इधर हो गया इधर हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो प्लस चार्ज कभी EWG के नीचे आया ही नहीं, ये नहीं कि स्टेबल हो गया सब, लेस डिस्टेबलाइज्ड, वो ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा, ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक कर दे तो, ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ पे आएगा, प्लस चार्ज EWG के नीचे आ गया ना, तो ज्यादा डिस्टेबलाइज होंगे और ये लेस डिस्टेबलाइज होगा, ये नहीं कि ज्यादा स्टेबल हो गया तो तुरंत मेटा पे होगा, मेटा वाला पे होगा ही नहीं, रेट स्लो होगा, पड़े रहेगा, 10 10 दिन तक पड़े रहेगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा, जब रिएक्ट करेगा तो भी वो मेटा पोजिशन पे, क्लियर हुआ क्यों, रिएक्ट किया भी तो मेटा पोजिशन पे। व्हाट अबाउट मेटा, हाँ मेटा इज डिस्टेबलाइजिंग, ये क्लियर हुआ ना।
तो जब तुम्हें इसका देखना होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल इसके मेटा पे अटैक कर रहा है, ये R1 है, और एक EWG है, और इलेक्ट्रोफाइल इसके मेटा पे अटैक कर रहा है। तो विच वन इज ग्रेटर, R1 और R2? क्या डाउट है बताओ। टेल अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी इन EWG। EWG में स्टेबल हो ही नहीं रहा है, डिस्टेबल हो रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सपोर्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, इलेक्ट्रोफाइल जल्दी आएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो रहे, तो सब डिस्टेबलाइज होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, रेट स्लो होगा। वही बोला ना, 2-4 दिन में होगा वो रिएक्शन, ये तुरंत होगा तो। वैष्णव बोलो। सर आपने जो डब्बे में बनाया है ERG और EWG दोनों मेटा पे क्यों दिखाया है आपने? मान लो मेटा पे अटैक करे तो किधर रेट फास्ट होगा, R1 R2 रेट पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा तो EWG में। नहीं, वो तो स्लो है ना, अभी तो बताया, उसका रेट होगा ही नहीं, वो 10 दिन में रिएक्शन होगा, ये तुरंत होगा 1 दिन में। तो फिर भले ही उसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है विड्रॉइंग ग्रुप में, तो भी स्लो क्यों हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज नहीं हो, इलेक्ट्रॉन ही लेके निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डेंसिटी ही बहुत कम है, और कार्बोकेटायन आ भी गया तो उसे डिस्टेबल कर रहा है। एक तो पहले ही से डीएक्टिवेटेड है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और कार्बोकेटायन बना उसको भी डिस्टेबल कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो कम से कम स्टेबल तो करेगा कार्बोकेटायन को। पर लेकिन हमने रेजोनेंस। किस पे? रेजोनेंस नहीं होगा, इंडक्टिव तो पहुंचेगा दोनों का। ईआरजी वाले ग्रुप में प्लस चार्ज कहीं भी आए, ईआरजी स्टेबल ही करेगा ना रिलीज करके। और ईडब्ल्यूजी में क्या हो गया? मेरा सवाल ये है कि EWG में जब हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा था उसमें ऑर्थोन मेटा पे वो नेगेटिव चार्ज डाल नहीं। पॉजिटिव आया ना उसके बाजू में, हाँ। पहले प्लस आएगा तो प्लस ही चार्ज आएगा। तो मेटा पे जो जैसे हमने देखा उसका चार्ज रिलेटिवली ज़्यादा नेगेटिव है मेटा मेटा पोजीशन पे। हाँ, ईआरजी लोग है तो हर पोजीशन पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और ईडब्ल्यू में चार्ज डेंसिटी है ही नहीं, सब जगह से गायब है। तो पहले तो अच्छा। रिएक्ट अटैक ही करेगा ईआरजी पे, हो जाके ईआरजी पे बहुत जल्दी होगा, 1 दिन में हो जाता है रिएक्शन, वो 10-10 दिन लेता है ईडब्ल्यूजी वाले। ओके। तो वो अटैक ही नहीं करेगा जल्दी, अटैक कर भी गया तो उसका कार्बोकेटाइन इतना डिस्टेबल है, कार्बोकेटाइन ही बना ना, तो ईडब्ल्यूजी उसे डिस्टेबल ही करेगा, हम्म। और ईआरजी स्टेबल ही स्टेबल करेगा। हाँ ठीक है। क्लियर? हाँ। ओके। हाँ, तो नेक्स्ट हो गया। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है? जो रेट को स्लो करेंगे, ऑल -M -I यही सब होगा ना, -R -H -I, जैसे NO2, साइनाइड, SO3H, M का ऑर्डर याद कर लेना, COH, यही था ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, डीएक्टिवेटिंग है। ये क्या होते हैं? एक्सेप्शन है, डीएक्टिवेटिंग, रेट को स्लो करेंगे, डीएक्टिवेटिंग। बिकॉज व्हाट? -I इज ग्रेटर देन +M, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों? और ये सब क्या हो गए -M वाले? डीएक्टिवेटिंग, बट मेटा डायरेक्टिंग। इसका रीजन क्या है कि जैसे तुम क्लोरीन लोगे तो ओवरऑल -I, और यहाँ पे जो लोन पेयर दे रहा है +M,
तो माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ले लो और एक बेंजीन ले लो, तो रेट किसमें फास्ट हो गया, R1 R2, इसमें लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो रेट किसका फास्ट हो गया, R2 ग्रेटर देन R1, है ना। इसीलिए हम लोग बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग है, रेट स्लो हो गया। बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों हो गया, डीएक्टिवेटिंग है तो मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए था। ये एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाकर अटैक करे तो प्लस इसके अल्टरनेट पोजिशन पे आएगा, इसका अल्टरनेट पोजिशन पे प्लस आ जाए यहाँ पर, तब क्या होगा, ये इट विल बी स्टेबलाइज बाई ऑक्टेट। जैसे और पैराक्लोरोफिनॉल स्टेबल था, उसका रीजन ऐसे ही आया था ना, माइनस एम था, यहाँ प्लस एम है भाई, प्लस एम। जब ये इसको यहाँ पे ले आओगे, डबल बॉन्ड Cl प्लस और इलेक्ट्रोफाइल, ये दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है ना, ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये स्टेबल कर रहा है, दैट्स वाई ये क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब सोच लो, पूछो। हाउ इज COH डीएक्टिवेटिंग, हाँ वो माइनस एम का ऑर्डर याद कर लेना ललित, वो सब जो बताया था GOC में, वहां पे बताया था कि कैसे वो COH माइनस एम क्यों है। ओके, तो ये कर लिया, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस व्हेन टू होस्ट्स आर प्रेजेंट। इनफैक्ट सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब माइनस एम का ऑर्डर तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, कौन कौन सा माइनस एम का कैसे ऑर्डर है, वही नहीं याद होगा तो कैसे होगा। लास्ट स्लाइड, अब फिर से बैक जाना पड़ेगा, अब रहने दो। जैसे कि टू होस्ट, टू एक्टिवेटिंग ग्रुप, देन अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। क्यों स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटायन आएगा तो जरा स्टेबल होगा। यहाँ पे मान लो कि NH2 है और यहाँ पे मिथाइल हो गया, तब तो इसके अकॉर्डिंग भी ऑर्थो पैरा यही है, इसके अकॉर्डिंग भी यही है, इसका पैरा तो इसका ऑर्थो, इसका पैरा तो इसका ऑर्थो, तो यहाँ पे ही जाके अटैक होगा मेजर, और ये माइनर। क्यों, हिंड्रेंस। तो दो के बीच में कभी अटैक करना ही मत। यहाँ तो नो कॉन्फ्लिक्ट था ना, दोनों का ऑर्थो पैरा सेम ही पोजीशन दिखा रहा था, बट दोनों का ऑर्थो पैरा अलग अलग हो जाए तब क्या होगा, NH2 और मिथाइल। तो अकॉर्डिंग टू NH2 इसके ऑर्थो पे अटैक करेगा तो प्लस कहाँ पे आएगा, इधर ना, तो उसे प्लस एम ग्रुप स्टेबलाइज करेगा। तो इसको कौन सा स्टेबलाइज करता है, प्लस एम, स्टेबलाइज्ड बाय प्लस एम। और दूसरे केस में क्या होता है, हाँ अब यही तुम इसके अकॉर्डिंग कर दो, मिथाइल के अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, इसका अल्टरनेट पोजीशन, मतलब प्लस मिथाइल के नीचे आएगा। तो प्लस चार्ज को ज्यादा स्टेबल करने वाला कौन सा है, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, स्टेबलाइज्ड बाय
हाइपर कंजुगेशन, ये मोर स्टेबल पड़ा ना, इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस ये फेवर्ड होगा। ये क्लियर है? यस और नो? क्लियर? ओके, ठीक है। तो एक एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर रहेगा, तो ऐसे करोगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, राइट? एक एक्टिवेटिंग और दूसरा डीएक्टिवेटिंग है, तब क्या होगा? एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। तो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू व्हाट? एक्टिवेटिंग, मतलब यहाँ पे मिथाइल हो गया और CHO, यहाँ कहाँ अटैक करेगा? मिथाइल CHO, CHO क्या है? -M, मेटा डायरेक्टिंग। ये बोल रहा है कि मेटा पर अटैक कर रहा है, मिथाइल का भी मेटा यही है, इस पे तो नो कन्फ्लिक्ट, दोनों एक ही पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं ना। और मिथाइल का ऑर्थो होता है, इसका मेटा, तो ये कहाँ पे जाएगा? इधर जाए, ये लेफ्ट जाए या राइट जाए, दोनों तो पोजीशन एक ही है ना, सिमेट्रिकल है। इसमें कहाँ पे आएगा? मिथाइल के अकॉर्डिंग इधर ऑर्थो एंड पैरा, यही होगा ना। और बीच में तो अटैक करना ही मत, इधर या फिर इस साइड। व्हेन टू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये सबका रॉन्ग होगा, टू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो आईडी पूछते भी रहता है, जैसे कि NO2 स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है और CHO वीक डीएक्टिवेटिंग। ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग -M और ये वीक -M। तो कहाँ पे अटैक करोगे इलेक्ट्रोफाइल? सोचो, 2 मिनट सोच के बताओ।
हाँ, इधर कहाँ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल? ऑर्थो पैरा। नो मतलब NO2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू NO2 इधर ही होगा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों? अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों होगा? हाँ वैष्णव बोलो। ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू NO2, तुम हाँ यही बोला ना, ये सबका कंफ्यूजन आता है तो आईटी भी देते रहता है। तुम इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे अटैक कर दोगे तो प्लस चार्ज कहाँ पर आएगा? तो प्लस चार्ज अपीयर्स एट अल्टरनेट पोजिशन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। क्लियर? और जब दूसरा पोजीशन ले लोगे, तुमने इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे अटैक कर दिया, तो प्लस कहाँ पर आएगा? तो जो प्लस आएगा अल्टरनेट पोजीशन, इधर इधर इधर। अब कौन सा ज्यादा डिस्टेबल है? स्टेबल तो दोनों है, डिस्टेबल तो लेस डिस्टेबलाइज्ड, क्योंकि CHO उतना डिस्टेबल नहीं करा हुआ। NO2 के नीचे प्लस पड़ गया तो क्या होगा? मोर डिस्टेबलाइज्ड। यही हुआ ना? NO2 के नीचे प्लस आ जाता है, तुम यहाँ पे अटैक कर दोगे तो बेटर अकॉर्डिंग टू कहाँ पे अटैक करना है? अकॉर्डिंग टू NO2। अकॉर्डिंग टू NO2 करोगे तो प्लस चार्ज NO2 के नीचे तो नहीं आ रहा है ना, इधर जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? लेस डिस्टेबलाइज कर रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये प्लस चार्ज मोर डिस्टेबलाइज। हाँ अब बताओ। हाँ बोलो वैष्णव। सर मैं असल में स्टेरिक इनहिबिशन की बात कर रहा था सर, SIR लिख के। तो यहाँ पे वो कंसिडर नहीं करेंगे क्या आप लोग? SIR किसका? NO2 बड़ा है ना वो। नहीं नहीं, वो तो SIR बड़े बड़े ग्रुप रहे तो, ये सब तो तो डायरेक्ट अगर वो कंसिडर किया तो क्या वो हम लोग NO2 के इफेक्ट नहीं ऑर्थो पे नहीं डालेगा। डालेंगे? अगर मेरा इलेक्ट्रोफिल बड़ा है तो इलेक्ट्रोफाइल NO2 से फर्क नहीं पड़ता, CME3 वगैरह आ जाए ना तो इप्सो रिएक्शन होता है वो। तो वो NO2 से मतलब ऑर्थो इफेक्ट नहीं दिखता? नहीं, वो बड़े ग्रुप रहे तो, उसके साथ भी एक COH रहे तो COH जाता ही नहीं। हम लोग जो बात कर रहे हैं हेलोजन मिथाइल वगैरह की बात कर रहे हैं। समझ अच्छा। में आया? ओके, लेकिन अगर मेरे पास कोई बड़ा ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जैसे तो सल्फोनेशन, हाँ तो सल्फोनेशन मेनली पैरा पोजिशन पे जाता है, बट उससे तो अच्छा है ना, कार्बोकेटाइन डीस्टेबल हो जाए तो हाईली अनस्टेबल हो यहाँ पे जाएगा। पैरा पोर्शन खाली का है ना? हाँ पैरा खाली नहीं है, तो CHO के अकॉर्डिंग NO2 दोनों एक ही जैसा प्लेनर ग्रुप है ना, दोनों भी हाँ। 3 एटम है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ही देखना। ओके। हाँ, मतलब दोनों एक ही जैसे 3 एटम वाले तीनों प्लेनर है, NO2 भी प्लेनर है, CHO भी प्लेनर है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो हिंड्रेंस फैक्टर आता ही नहीं। वो आएगा जैसे सल्फोनेशन है तो उसमें पैरा मेजर है, और फ्रीडल काफ्टासाइलेशन उसमें पैरा मेजर है विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्थो। ये नहीं कि मेटा हो जाए, पहले तो हम्म। कार्बोकेटाइन स्टेबल करो, मतलब रहेगा तो ऑर्थो पैरा ही, उसके बाद बाकी सोचता है। ठीक है। और हाँ ले लेते हैं, बोलो। सर लास्ट केस में जो रिजल्ट आया हमारा सर, उसमें बेंजीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे आपने किया है अभी, पाई बॉन्ड्स बना के प्लस उसके ऊपर प्लस चार्ज। नहीं नहीं, तुम्हारे समझाने के लिए था, नहीं तो मुझे बहुत मेहनत पड़ेगा सबको ओपन करके पाई बॉन्ड जो पहले दिखा दिया था वैसे। प्लस चार्ज या PS एट दिस पोजिशन, तो एक काम करता हूँ, तुम इतना कंफ्यूज कर दोगे तो बेटर मैं नहीं कंफ्यूजिंग से मैं बस पूछा था डेल्टा कि सर प्लस लिख कर लीजिए। देता हूँ, नहीं एग्जैक्ट कर देता हूँ, मुझे लगा समझ में आ रहा है इसलिए ऐसा लिख दिया था कि यहाँ यहाँ प्लस चार्ज आएगा। क्लियर? हाँ सर। ओके। तो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग टू डीएक्टिवेटर ये सब बता दिया, तो ये सब में पोजिशंस मुझे बता दो कहाँ पे होगा। CH3 NH
COR, इसमें इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटैक करेगा? NO2, NH2, यहाँ कहाँ अटैक करेगा? एल्डिहाइड, एसिड, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल किधर अटैक करेगा? मिथाइल, CME3, इधर कहाँ करोगे? CO, NO2, COO, हाँ ये सब का सोच के रखो कहाँ पे कार्बोकेटाइन को अटैक करें, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? डन, ओके, मेटा और फॉर फैमी, ठीक है। हाँ तो ये दोनों में ज्यादा एक्टिवेटिंग क्या है? ये +M +H, अकॉर्डिंग टू दिस तो इस पर ऑर्थो एंड पैरा तो ब्लॉक है। ये +M -M, अकॉर्डिंग टू +M तो इसका ऑर्थो एंड पैरा पे, तो ये ऑर्थो एंड पैरा उस साइड, और मतलब ये दो पोजीशन ऐसे ऐसे लिखता हूँ। CHO ये -M,
ये माइनस एम, ये वीक माइनस एम है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग माइनस एम ना, स्ट्रॉन्ग माइनस एम का मेटा पोजिशन का एम और CMA3 ये प्लस एच प्लस आई है, तो ये क्या हो गया, मोर एक्टिवेटिंग। मोर एक्टिवेटिंग है तो किधर जाएगा वो, अकॉर्डिंग टू ME। ये दोनों में तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा, मेटा ऑफ द लेफ्ट रिंग। हाँ ये एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड नो, लेस डीएक्टिवेटेड है, क्योंकि इसको माइनस एम मिल रहा है, यहाँ माइनस एम है, तो दो माइनस एम है, तो ये रिंग क्या है, मोर डीएक्टिवेटेड। इस पे तो नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, CO। और CO में कहाँ पे, लेफ्ट और राइट, मतलब ये माइनस एम है तो इसका मेटा पोजिशन पे सिमेट्रिकल है, कहीं भी कर दो। हाँ ये प्लस एम, ये माइनस एम, तो ये रिंग है डीएक्टिवेटेड और ये क्या है, एक्टिवेटेड। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, अकॉर्डिंग टू प्लस एम का ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, तो ये ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक कर दो। क्लियर। अभी लेक्चर है तुम लोग का 1 o'clock।